भाई लिटरली मैंने जो पिछली वीडियो शूट की है ना फिज़िक्स की, वो मैंने सुबह 5 बजे किया था। एंड क्या ही उसमें मैं लो फील कर रहा था, बट स्टिल मैंने कर दिया जैसे तैसे। फिलहाल आज बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BT 101 RGPV के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, प्लस 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 इन सबको पढ़ना कहाँ से है। मेरे पास वन शॉट वीडियोस भी हैं, हिंदी में एक्सप्लेनेशंस भी है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में भी एक्सप्लेनेशंस हैं। देन मैं तुमको RGPV में रिटर्न आंसर्स भी दे दूंगा कि उसको बस यहाँ से कॉपी करना, जाके वहाँ पे छाप देना। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना फिर वही है कि एग्जाम से जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे एंड देखोगे अरे यार ये क्वेश्चन तो भैया ने बताया ही था, बट मैंने खुद से ही नहीं पढ़ा। तो वो सब नहीं करना है ना, स्किप मत करना। इसमें जितनी चीज़ें बताऊंगा सबको पढ़ लेना, प्लस पढ़ना कहाँ से वो भी बता दूंगा, तो डोंट वरी। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSC। एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट है, EDT वाटर। ये जो यूनिट है ना, इससे ऑलमोस्ट हर साल 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। 100% कन्फर्म है कि इस यूनिट से 14 मार्क्स आते ही आते हैं, जिसमें ओनली तुम जो EDT है ना, ये एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इसका बस डेफिनेशन याद कर लो ना तुम, तो तुम इससे बहुत सी चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि ओनली इसका डेफिनेशन हमेशा ही पूछ देता है। EDTA होता क्या है, व्हाट इज़ EDTA। EDTA के मेथड्स होते हैं वाटर सॉफ्टनेस के लिए, देन वाटर हार्डनेस के लिए, उन सबको देख लेना, बहुत ही सिंपल होते हैं, उनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स अगर कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो इसके डेफिनेशंस तो कर ही लेना, ठीक है। पहले यूनिट में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है EDTA होता ही क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ EDTA। इसका डेफिनेशन देख लेना, आई रिपीट याद से देख लेना, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आयन एक्सचेंज मेथड। बेसिकली आयन एक्सचेंज मेथड होता क्या है, वाटर सॉफ्टनिंग में यूज़ होता है। एंड मैं इतना लो लो फील कर रहा हूँ यार, मेरी आंखें बंद हो रही है, मेरे को नींद आ रहा है बहुत ज़ोर से। वीडियो शूट करूँगा, फटाक से सो जाऊँगा, फिर शाम को उठूँगा, इन अपलोड कर दूँगा। पूरी स्लीप साइकिल ख़राब हो रखी है मेरी, सही बताऊँ ना। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। क्वेश्चन 3 की बात करें, लाइम सोडा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल रिपीट होता है, हर साल इसका थ्योरी भी है, इसका न्यूमेरिकल भी है, दोनों है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इसको देख लेना। क्वेश्चन 4 की बात करें, टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, इन दोनों के डेफिनेशन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीट होते हैं। एंड फिफ्थ इज एल्कैलिनिटी क्या होता है, एल्कैलिनिटी बहुत रिपीट होता है, जियोलाइट प्रोसेस। इसका डेफिनेशन केमिस्ट्री का नाम सुन के तुम्हारे माइंड में क्या आता है, केमिकल रिएक्शंस, एक रिएक्शन होगा जो कि चेन बनी होगी, बस वही काम है। जियोलाइट प्रोसेस, एल्कैलिनिटी, इन सब के जो रिएक्शंस होते हैं, इनका जो रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, इनमें लास्ट में आंसर्स आते कैसे हैं, इनका फॉर्म क्या होता है, वो सब याद कर लेना। एग्जाम में एटलीस्ट मिला जुला लिख दोगे ना इससे रिलेटेड, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल चेक नहीं होता है, तुमको आंसर समझ में आना चाहिए। तुम थ्योरेटिकल अगर आंसर लिख दोगे, एग्जामिनर्स बस ये देखते हैं कि तुमको आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर जियोलाइट प्रोसेस है, ठीक है, तुमको इसका आंसर बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, तुमको इसको कुछ नहीं आता है, बस तुमको इतना पता है कि जियोलाइट प्रोसेस होता क्या है, तुमने अपने लैंग्वेज में समझा के तुमने थ्योरी लिख दिया, ठीक है, तुमको पता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कोर कॉन्सेप्ट बस तुम जानते हो, तुमने इसको समझा के लिख दिया, ठीक है। उसके बाद तुमने एक डायग्राम बना दिया अपने हिसाब से, कहीं से डायग्राम तुमने देखा नहीं था, तुमने अपने हिसाब से डायग्राम बनाया जो तुमको समझ में आया अपने कोर कॉन्सेप्ट से, तो तुमको इसके 7 मार्क्स है ना, तुमको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, जबकि तुमको ये क्वेश्चन आता भी नहीं था। तो इसीलिए बेसिकली RGP में अपने हिसाब से बना के लिखोगे आंसर्स को, तुमको बस कोर कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि होता क्या है, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड इन सारे क्वेश्चंस को कहाँ से पढ़ना है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, इनको समझना कहाँ से बताऊंगा अभी। यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 है बॉयलर प्रॉब्लम्स। बॉयलर कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयलर कोरोजन है क्या, इसका डेफिनेशन, देन इसका मैकेनिज्म, इसका डायग्राम देख लेना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन 2 कॉस्टिक एम्ब्रीटमेंट, तुमको बस देख के लग रहा होगा कितना टफ सा टॉपिक है, बहुत ही ईजी है, छोटा सा डेफिनेशन है इसका, बहुत लेंदी चीज़ नहीं है, और इसका डेफिनेशन अभी समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करें, वो है स्केल्स एंड स्लजेस। स्लज स्केल, ये जो है ना, स्लज स्केल हो गया, प्राइमिंग फॉर्मिंग हो गया, ये चारों टॉपिक्स 100% कन्फर्म है कि आएंगे, ठीक है, ये 100% कन्फर्म में आएंगे, 7 मार्क्स में आएंगे। तुमको बस इनका डेफिनेशन याद करना है, इसमें 0.0000001% का न्यूमेरिकल नहीं है, 0.001% का लॉजिकल कुछ नहीं है, बस इसमें डेफिनेशन है, जस्ट डेफिनेशन, ठीक है। प्राइमिंग फॉर्मिंग स्लज स्केल, तुमको मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ ना, कुआं देखा है ना, वॉल, एंड उसके साइड साइड में क्या होता है कि पानी की वजह से काई लग जाता है, ग्रीन कलर का एक काई लग जाता है, उसी को प्राइमिंग फॉर्मिंग स्लज स्केल, इसमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एंड पूरा कॉन्सेप्ट उसी पे है, ठीक है। तुम जब देखोगे ना, इसको समझोगे, तुमको समझ में आएगा। एंड ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, बताऊंगा कहाँ से।
एंड फिफ्थ इज़ अबाउट, स्किप कर सकते हो इसको, उतना कुछ हार्ड नहीं है, स्ट्रेस कोरोजन याद कर लेना, इसको तुम स्किप कर सकते हो। उसके बाद यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट क्या होता है, अगर अब तुम अपने माइंड से सोचो लुब्रिकेंट होता क्या है। लुब्रिकेंट बेसिकली, अगर तुमने कभी बाइक सर्विसिंग पे दिया होगा तो वहाँ पे तुमने देखा होगा कि उसकी ऑयलिंग चेंज होती है इंजन से, ठीक है। तो इंजन से ऑयल चेंज क्यों होता है, क्योंकि बाइक के अंदर जो इंजन होता है उसमें लुब्रिकेशन आ जाए, उसमें क्या इजीली वो मूव करे। तो लुब्रिकेशन बेसिकली, अगर तुमने वो भी देखा होगा घर पे वो सिलाई मशीन होता है ना, तो सिलाई मशीन में जो ऑयल डलता है वो भी लुब्रिकेशन के लिए डलता है। देन साइकिल के चेन में जो ऑयल डलता है वो भी लुब्रिकेशन के लिए डलता है। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, की लुब्रिकेशन बनता कैसे है बेसिकली। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इज विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी इंडेक्स बेसिकली एक पैरामीटर होता है इसमें कि हाँ इस लेवल से इस लेवल तक होगा। थर्ड इज फ्लैश पॉइंट, ये है एफ, ठीक है। फ्लैश पॉइंट, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माउस से लिख रहा हूँ मैं लिटरली। फ्लैश, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। बेसिकली अगर मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर तुमने किसी कैंडल को जलाया होगा या फिर तुमने किसी माचिस को जलाया होगा, तो बेसिकली द पॉइंट जहाँ पे आग लगना स्टार्ट होता है, द पॉइंट जहाँ से आग लग जाता है, उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। जिस मोमेंट पे उसमें आग में से रोशनी निकलती है, द मूवमेंट एकदम, वो उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। इन दोनों के पीछे बहुत ही थिन लाइन है, इनके डेफिनेशंस को देख लेना। इसके बाद क्लाउड पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, सब समझाऊंगा अभी। उसके बाद यूनिट 3 का पांचवा क्वेश्चन है, इग्नोर कर सकते हैं इसको, ठीक है। लास्ट जो लास्ट वाला पार्ट जो एनालिन पॉइंट है, इसको बस देखना है, बाकी इन दोनों को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लिख लेना इसको। उसका यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 है पॉलीमर्स। इसमें 7 यूनिट्स है बाय द वे, बताऊंगा अभी। यूनिट 4 की बात करें वो है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत ईजी पूछ दिया। देन कई बार पूछते हैं व्हाट इज़ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स होते क्या हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एंड ये क्लासिफिकेशन पूछ देता है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उसके क्वेश्चन 2 में ये पार्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आयोनिक पॉलीमराइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैकलाइट बहुत बार रिपीट हुआ है, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, इसका प्रिपरेशन क्या होता है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन 4 पीवीसी क्या होता है। पीवीसी का बस डेफिनेशन देख लेना, बहुत बार रिपीट होता है। पीवीसी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। नायलॉन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। नायलॉन 6.6 बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नायलॉन, नायलॉन 6.6 ये दोनों आते ही आते हैं, नायलॉन एंड नायलॉन 6.6। पीवीसी, इनके डेफिनेशंस देख लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। और फिफ्थ इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोपॉलीमर्स। क्वेश्चन यूनिट 5 की बात करें, यूनिट 5 है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम में फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, इसमें देखो क्या है ना कि इसमें क्वेश्चन पूछता था, मैंने पिछले सेमेस्टर में देखा था, पढ़ाया था बच्चों को, जो कि मेरे को याद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट वाटर सिस्टम, फेज डायग्राम ऑफ डबल कंपोनेंट वाटर सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये दो क्वेश्चंस में से ही पूछता है बार बार, फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट एंड फेज डायग्राम ऑफ डबल कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इन इसके जो टॉपिक्स हैं ना, इसके नीचे अगर बोलें ये तीनों टॉपिक्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, इसको देखना, ये सबसे ज़्यादा वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम यूनिट 5 की बात करो तो यूनिट 5 में सबसे पहले इसको देखना है, उसके बाद इसको देख सकते हो CUAG सिस्टम, उसके बाद इन तीनों को छोड़ भी सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं है, बस इन दोनों को देखना ही देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 6 की बात करें, यूनिट 6 है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं हमेशा, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये दोनों रिपीट होते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। बियर लैम्बर्ट्स लॉ, इसको मैंने बताया हुआ है, बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है। बियर लैम्बर्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड उसके बाद रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली ये सारे टाइप्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी के। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, उसका डेफिनेशन देख लेना, उसके टाइप्स देख लेना, एंड ये एक बियर लैम्बर्ट्स लॉ अलग से देख लेना, ठीक है। यूनिट 6 खत्म हो जाएगा। यूनिट 7 लास्ट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पहले यूनिट 1 से यूनिट 5 तक करना है, उसके बाद यूनिट 6 पे आना है थोड़ा सा, उसके बाद लास्ट में इसको देखना है, ठीक है। इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट बोले तो ये ये दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसको देख सकते हैं, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, ठीक है। बट अगेन सेइंग, पहले यूनिट 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 को देखना है, एंड दैट्स ऑल, ख़त्म।
इनको पढ़ना कहाँ से बता दे रहा हूँ। अभी एक आई बटन में वीडियो दिख रही होगी, इसको देख लेना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप पे वीडियो होगी जो कि मैंने पिछली बार पढ़ाया हुआ था, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की वीडियो होगी, उसको पूरा देख जाना, क्योंकि उसमें कंप्लीट मैंने केमिस्ट्री को पढ़ाया हुआ था एक्चुअल में, हिंदी इंग्लिश एग्जाम्पल सब मिक्स करके मैंने समझाया वहाँ पे, तो उसको याद से देख ही लेना, तुम्हारे सारे कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप पे दे दूंगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसको देख लेना, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, ये है मॉडल पेपर, जो कि मैंने खुद से बनाया है, एंड हाई चांसेस है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था ना कि लाइक अगर अपन 6 महीने पहले जाएँ तो पिछली बार केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछ दिए थे, जो कि उतना पूछना अननेसेसरी था, ज़रूरी था नहीं, बट स्टिल बहुत हाई लेवल के अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ दिए थे। केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछ दिए थे। थ्योरी प्रिपेयर करके जाना, प्लस जो ये क्वेश्चंस होते हैं एक्सप्लेन ईडीटीए मेथड, इसमें वाटर हार्डनेस, ये सब में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको देख लेना, बाकी मैं पढ़ाई दूंगा, डोंट वरी। इसमें अगर बात करें मॉडल पेपर की, तो पहले सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, जो मैंने वीडियो बताया उसको देखना है, सबको समझ लेना है, उसके बाद इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना है खुद से। अगर तुमने खुद से सॉल्व कर लिया तो फिर सारा टेंशन खत्म तुम्हारा। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन ईडीटीए, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड होता क्या है बेसिकली, इसका डेफिनेशन लिखना है, इसका फुल फॉर्म लिखना है, एंड इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आयन एक्सचेंज के ऊपर, 1 का बी है ये। क्वेश्चन 2 की बात करें, क्वेश्चन 2 में ए है लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा रिपीट होता है। क्वेश्चन 2 का बी है टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, अल्कैलिनिटी क्या होता है, ये 7 मार्क्स में कई बार इसका बस डेफिनेशन पूछ देता है। 3 का ए है बॉयलर कोरोजन के ऊपर। 3 का बी है कॉस्टिक इम्ब्रिटमेंट के ऊपर। देन स्लज स्केल पूछता है कई बार। 4 का ए है लुब्रिकेशन के ऊपर, व्हाट इज़ लुब्रिकेशन बेसिकली। 4 का बी है फ्लैश पॉइंट इन फायर पॉइंट, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सब जो है ना, ये ये सारे उस वीडियो में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, देख लेना। उसके बाद 5 का बात करें, 5 का ए है पॉलीमर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ पॉलीमर्स। देन 5 का बी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैकलाइट, बैकलाइट क्या होता है उसके प्रिपरेशन। 6 की बात करें, 6 का ए है पॉलीमराइजेशन के ऊपर, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन। 6 का बी है पॉलीमर्स के एग्जाम्पल, उसके टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, एंड थर्मोप्लास्टिक थर्मोसिटिंग पॉलीमर्स दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है और कुछ नहीं करना है। 7 का ए है वाटर सिस्टम, फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, जो मैंने बताया ना पहले, इसको अगर तुम छोड़ दो एंड ट्रिपल पॉइंट अगर छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिंगल कंपोनेंट ऑफ फेज डायग्राम वाटर सिस्टम एंड डबल कंपोनेंट ऑफ फेज डायग्राम वाटर सिस्टम, इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन होता है, देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा रिपीट होता है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद 8th की बात करें, 8th का ए है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या होता है देख लेना, इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स देख लेना, डेफिनेशन देख लेना, हो जाएगा। एंड 8th का भी है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, इसके डेफिनेशन को देखना है बस। 9th का ए है इग्नोर कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है बट नॉट सो, पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चंस आते हैं, बट पहले ऊपर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 का बी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बहुत रिपीट होता है, बहुत हाई चांसेस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लेना, पोलराइजेबिलिटी देख लेना, देन क्लाउड पॉइंट एंड पावर पॉइंट, देन पीवीसी क्या होता है, नाइलॉन 6.6 क्या होता है, टेफ्लॉन इग्नोर कर सकते हो, इसको भी चल जाएगा, इग्नोर कर सकते हो। सी यू ए जी सिस्टम, इसको देख लेना, ठीक है, इसको देख लेना, ख़त्म, ये हो गया। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री RGP BT 101। आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न होगा, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूज़न है तो डायरेक्टली मुझे इस इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, एंड व्हाट्सएप चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगेन सॉरी, क्योंकि मैं बहुत स्लीपी स्लीपी फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो दैट्स वाई थोड़ा सा एनर्जी डाउन है आज।